क्या आपको कभी ये समझ नहीं आया कि कौन सा एल्गोरिदम फास्ट है और कौन सा स्लो? एक कोड 1 सेकंड में चल जाता है और वही काम दूसरा कोड 10 सेकंड ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बिग ओ नोटेशन, जो बताता है एल्गोरिदम की रियल परफॉर्मेंस। और एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं एक रियल जावा एग्जांपल से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि बिग ओ डिराइव होता है और आपका कोड कितना फास्ट है। वेलकम टू टेक माइंड गुरु, मैं हूं उज्जवल राय और आज हम सीखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग बिग ओ नोटेशन एक्सप्लेन विद अ प्राइम नंबर एग्जांपल इन जावा। ये कॉन्सेप्ट आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स में मास्टरी के लेवल तक ले जाएगा। सबसे पहले समझते हैं बिग ओ होता क्या है। बिग ओ नोटेशन एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो बताता है एल्गोरिदम की एफिशिएंसी इनपुट के साइज के साथ कैसे बढ़ती है। मतलब अगर इनपुट छोटा है तो कोड फास्ट चलेगा, लेकिन जैसे जैसे n बड़ा होता जाता है क्या कोड धीरे धीरे स्लो होता है? बिग ओ उसी ग्रोथ रेट को मेजर करता है। ये एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताता, लेकिन पैटर्न बताता है, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, लॉगरिदमिक एटसेट्रा। और सबसे बेस्ट पार्ट, आप बिना कोड रन किए सिर्फ देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा एल्गोरिदम स्केलेबल है। अब सवाल आता है बिग ओ फाइंड कैसे करें। इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस याद रखिए। लूप्स आइडेंटिफाई करिए। हर लूप एक फैक्टर ऐड करता है कॉम्प्लेक्सिटी में। स्टेप 2, कॉन्स्टेंट्स इग्नोर करिए, जैसे 2n या 3n सब ऑर्डर ऑफ n होता है। डोमिनेंट टर्म फाइंड करो, जो सबसे तेजी से ग्रो करता है वही फाइनल बिग ओ होता है। यहां पे 2 कोड दिए गए हैं। पहले कोड में ये सिंगल लूप n टाइम्स चलेगा, इसका बिग ओ है ऑर्डर ऑफ n, लीनियर टाइम। सेकेंड एग्जांपल में यहां हर i के लिए j लूप भी n टाइम्स चलेगा। टोटल इटरेशंस n इंटू n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। जैसे ही लूप नेस्टिंग बढ़ता है कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई होती जाती है। अब थोड़ा फॉर्मल साइड पे चलते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन, हम कहते हैं fn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ gn अगर कोई कांस्टेंट c और नंबर n नॉट एग्जिस्ट करता है जहां fn इज लेस देन और इक्वल टू c इंटू gn फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में fn कभी भी gn से ज्यादा फास्ट नहीं बढ़ता बियॉन्ड एक लिमिट। एग्जाम्पल लीजिए, fn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4। फॉर लार्ज n स्क्वायर सबसे फास्ट ग्रो करता है, कॉन्स्टेंट्स एंड स्मॉल टर्म्स इग्नोर हो जाते हैं। सो fn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ये मैथमेटिकल प्रूफ देता है कि आपका एस्टिमेशन सही है। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, प्राइम नंबर चेकिंग का ऑप्टिमाइज कोड। ये फंक्शन सिर्फ रूट n तक चेक करता है, n तक नहीं। मतलब अगर n इज इक्वल टू 1 मिलियन है तो लूप केवल 1000 तक चलेगा। दैट्स व्हाई इट्स सो एफिशिएंट। चलो इसको ब्रेक करके समझते हैं। बेस्ट केसेस में कांस्टेंट टाइम ऑर्डर ऑफ 1। अगर लूप में एंटर करता है तो i इंटू i इज लेस देन और इक्वल टू n, रफली रूट n इटरेशंस। ईच इटरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 मॉडल ऑपरेशंस हैं। सो टोटल ऑर्डर ऑफ रूट n इंटू ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रूट n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, क्योंकि फिक्स्ड वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। ये कोड सिर्फ एफिशिएंट नहीं, मैथमेटिकली ऑप्टिमाइज्ड भी है। अब दोनों अप्रोचेस कंपेयर करते हैं। नाइव मेथड, ये हर नंबर चेक करता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। ऑप्टिमाइज्ड मेथड, ये सिर्फ रूट n तक चेक करता है, ऑर्डर ऑफ रूट n। सो फॉर लार्ज नंबर्स जैसे 10,000 ये 100x फास्टर है, और 1 मिलियन के लिए ये 1000 टाइम्स फास्टर है। यही है पावर ऑफ बिग ओ ऑप्टिमाइजेशन। आप ये टेबल देख सकते हैं। ये टेबल आपके लिए एक चीट शीट जैसा है।
जब भी आप किसी एल्गोरिथम का टाइम एस्टिमेट करते हो। सो फाइनल टेकअवेज, Big O is equal to measure of efficiency. Optimize loops, skip unnecessary checks. रूट एंड लॉजिक से परफॉर्मेंस ड्रामेटिक इंप्रूव होता है। Efficient code is equal to scalable code. अगर आप Big O को डीपली समझ गए तो आप सिर्फ कोड लिखने वाले नहीं बल्कि कोड डिजाइन करने वाले डेवलपर बन जाओगे। मुझे उम्मीद है आपको बिग ओ नोटेशन और प्राइम नंबर एग्जाम्पल दोनों क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो डीएसएस सीख रहे हैं, और सब्सक्राइब करिए टेकमाइन गुरु को ताकि आपका लर्निंग जर्नी और भी फास्ट और एफिशिएंट हो जाए। मैं हूं उज्जवल राय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोड स्मार्ट, लर्न डीप। थैंक यू। Subscribe now.